महाराष्ट्र के दंगल में एनडीए के दो बड़े नेता अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच चल रहा सियासी शीतयुद्ध सुर्खियों में है। इसकी दो बड़ी वजहें भी हैं, आज हम उस पर बात करते हैं। पहली वजह है अजीत पवार के एक बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें हिंदुत्व विरोधियों के साथ रहने वाला नेता बता दिया है। चर्चा की दूसरी बड़ी वजह यह है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच चुनाव से पहले तक की दोस्ती है। 2023 में देवेंद्र फडणवीस के जरिए ही एनडीए में आने वाले अजीत पवार को लेकर के विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगातार चल रही थी। इनमें से सबसे बड़ी चर्चा उनके एनडीए छोड़ करके अकेले चुनाव लड़ने की थी। हालांकि कहा जा रहा है कि फडणवीस की पैरवी की वजह से उन्हें एनडीए में जगह मिल पाई। ऐसे में चुनाव के वक्त अजीत के खिलाफ फडणवीस के बयान से सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मुंबई से लेकर के दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अजीत एनडीए में फडणवीस के लिए सियासी फांस बन गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सियासी रूप से कमजोर पड़ चुके हैं देवेंद्र फडणवीस का सिक्का अभी चलता दिख रहा है। फडणवीस बीजेपी में अकेले स्थानीय नेता हैं जो रोजाना अपने प्रत्याशियों के लिए 4-4 रैली कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम पद के लिए भी सांकेतिक तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अजीत ही हर एक्टिविटी का सीधा असर फडणवीस के लिए पॉलिटिकल फ्यूचर पर ही पड़ रहा है। नवाब मलिक एनसीपी के दिग्गज नेता हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके खिलाफ हमेशा से हमलावर रही है। उद्धव सरकार में मंत्री रहते हुए उन पर बीजेपी ने कई हमले बोले थे। सरकार जाने के बाद नवाब पर दाऊद गैंग से पैसा लेने का आरोप भी लगा। नवाब मलिक इस मामले में जेल भी गए, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। एनसीपी ने उन्हें मानखुर्द नगर से अपना ही सिंबल देकर के चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ये चाहती नहीं थी कि नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया जाए। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने खुलकर इसका विरोध भी किया था। इसके बावजूद अजीत ने मलिक को अपना सिंबल दे दिया। मलिक की बेटी सना भी अणुशक्ति नगर से चुनावी मैदान में है। बीजेपी के लिए मुंबई की सियासत में नवाब मलिक फांस बन गए हैं। एनसीपी की टूट को सही ठहराने में जुटे अजीत पवार ने एक बयान से बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। दरअसल एक इंटरव्यू में अजीत पवार ने कह दिया कि 2019 में सरकार बनाने के लिए शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग में उद्योगपति गौतम अडानी भी थे। अजीत के इस बयान को कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने हाथों हाथ लिया और इस बयान को लपक भी लिया। विपक्ष ने महाराष्ट्र में उद्योगपति के जरिए सरकार चलाने का आरोप लगाया। मुंबई और धारावी में विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अजीत के इस बयान के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले में शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे के सहारे धार्मिक ध्रुवीकरण की कवायद में जुट गई है, लेकिन अजीत ने इसका खुलकर विरोध कर दिया है। अब तक तो कार्यक्रम में अजीत ने कहा है कि यह सबका साथ सबका विकास के खिलाफ है। अजीत की इस मुखरता से एनडीए की जमकर किरकिरी हो रही है। अजीत के देखा देखी बीजेपी के नेता भी अब इसके विरोध में उतरने लगे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा आंतरिक लड़ाई में ही न उलझ जाए। अजीत के विरोध को शांत करने के लिए फडणवीस ने हिंदुत्व का दांव खेला है, लेकिन जूनियर पवार इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि अजीत नहीं चाहते कि बीजेपी के इस नारे की वजह से उनका जनाधार खिसक जाए। अजीत पवार जाति की राजनीति को भी हवा देने में पीछे नहीं रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि ओबीसी मतदाता एकमुश्त होकर बीजेपी और महायुति को वोट देंगे। पवार के आगे कहा कि अब बंजारा समुदाय भी बीजेपी की अपील नहीं मानती है। पहले गोपीनाथ मुंडे के कहने पर उन्हें एक साथ वोट मिलते थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरे चुनाव को धार्मिक आधार पर करने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसे में अजीत जिस तरह से धर्म को लेकर के बयान दे रहे हैं, उससे पार्टी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में मराठा, दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय का बड़ा दबदबा है और यहाँ 10% ब्राह्मण भी जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब यह है कि एक तरफ उत्तर की तरफ जहाँ देवेंद्र फडणवीस चले हैं, तो दक्षिण की तरफ अजीत पवार का बयान बीजेपी का ही सियासी जनाधार खिसकाने के लिए काफ़ी है और सियासी नैरेटिव पर चोट भी कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर आगे चुनाव पर कैसा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।